संघर्ष, संकट और समस्या भगवान के जीवन में भी आते थे। भगवान तो सबका परोपकार ही करते थे, कल्याण ही करते थे, लेकिन परोपकार के मार्ग में भी जो रोड़ा आता है, बाधा आता है, उसको टालने के लिए, हटाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। ऋषि मुनियों की सेवा, तपस्वियों की सेवा, भक्तों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन जो लोग ऋषि मुनियों को सता रहे थे, उनसे प्रभु का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और जितना शायद भगवान श्री राम ने संघर्ष किया, भगवान श्री कृष्ण ने संघर्ष किया, उतना संघर्ष और कोई भगवान ने शायद ही किया हो। बहुत ज्यादा भगवान का पता भी नहीं मुझको है। शंकर भगवान ने भी बहुत संघर्ष किया है, और राक्षसों से मारपीट उनकी भी बहुत हुई है, पटकी पुटका। भगवान ऐसे कोई आसानी से नहीं बन सकता है। याद रखना, जो सभी की परेशानी को दूर करने का काम करता है और परेशान करने वालों को भी निपटाने का काम करता है, वही भगवत सत्ता को प्राप्त करता है, उसे भगवान कहा जाता है। ऐसा नहीं है तसला भर भर के खीर खाओ भगवान बन जाओ, नहीं बन पाओगे। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, खीर भी खा सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, एक कटोरी। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार को तुलसीदास परम धर्म कहते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और परोपकार जब मनुष्य स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठता है, परमार्थ के आकाश में उड़ान भरता है, तब उसके कर कमलों से परोपकार का जन्म होता है। जब तक तुम स्वार्थ के कीचड़ में फंसे रहोगे, तब तक तुम परोपकार के फूल अपनी जिंदगी में खिला ना सकोगे। इसलिए याद रखना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो कमाते हैं उसमें से दान पुण्य के लिए, सेवा के लिए, भंडारा के लिए सोचते हैं कि कुछ हम भी कर दें, परोपकार हो जाएगा। अपना जीवन का समय भी परोपकार के लिए दीजिए, अपनी वाणी भी परोपकार के लिए थोड़ा बोलिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी परोपकार में कीजिए, दर्शन भी परोपकार के लिए दीजिए। मैंने गुरुदेव को देखा है कि वह दर्शन देते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। मैंने कहा आप थक जाते हैं। बोले परोपकार आय शताम विभूतया, संस्कृत में बोल दिया उन्होंने कि संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है, थकने की तो बात ही नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। परमार्थ के कारण साधुओं का शरीर होता है। एक छोटा सा परिवार छोड़कर पूरे संसार को परिवार के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्तित्व का नाम संत होता है। पूरे जगत को अपना परिवार मान लेता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चित्त वालों के लिए, साधु अंतःकरण जिनका है उनके लिए, महान भक्तों के लिए ये जगत ही उनका कुटुंब है, परिवार है। वो जब खाते हैं तो सोचते हैं सबको खाना मिला होगा कि नहीं, जब सोते हैं तो सबको बिछौना मिला होगा कि नहीं, सोचते हैं। और जितना उनसे संभव हो सकता है उतने लोगों के लिए प्रबंध भी करते हैं। परहित सरिस, गाइए। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। आशा गुप्ता, हम आशा पूरी हो रही, खड़ी हो जाएगा। धर्म पूरी दुनिया के करोड़ों
करोड़ों लोग तुमको देख रहे हैं। आशा नहीं अधमाही, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। कोई शुभ कार्य कर रहा हो उसमें सहयोग करना भी परोपकार है। किसी की कन्या का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, पोते का विवाह हो, किसी के घर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, किसी का मकान बन रहा हो, गाड़ी कोई ला रहा हो, आप यदि इसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी प्रसन्नता भी उसके मनोबल को बढ़ाती है, उसकी खुशी को बढ़ाती है। आप अगर उसको थोड़ा धन्यवाद दे देते हैं, कहते हैं वाह आप अच्छा कर रहे हैं, ये भी एक परोपकार है। अच्छा करने वालों को अच्छा कहना उनके मनोबल को बढ़ाना है और इसको भी परोपकार की श्रेणी में माना जाता है। जय